हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूफन। आई होप दैट यू आर डूइंग गुड एंड सेफ। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में, विच हैज बीन मेंशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो पहले के टाइम पे क्या होता था, एंशिएंट टाइम पे जो लोग थे, दे हैव नेवर बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स, और उन्हें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता था ये कॉन्सेप्ट के बारे में, बिकॉज उनका ये मानना था कि जो डाइवोर्स है वो बहुत ही ज्यादा सेक्रेड रिचुअल है, सेक्रेड एज इन बहुत ही ज्यादा पवित्र रिचुअल है, एंड दे हैव नेवर एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स। अकॉर्डिंग टू मनु, उनका ये कहना था कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो अलग नहीं हो सकते हैं। उनका जो नॉट है, उन्होंने जो टाई किया है नॉट शादी का, वो टूटना नहीं चाहिए। लेटर क्या हुआ, जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट था वो पिक्चर में आया एंड एस्टैब्लिश द custom to put the marriage to an end. And according to Arth Shastra, they said that the marriage can put to an end only if it is an unlawful marriage, और अगर जो spouse है, either be a husband or a wife, वो दोनों अपना म्यूचुअल कंसेंट से अगर दे वांटेड टू टेक अ डाइवोर्स, दैट दे कैन गो फॉर द डाइवोर्स। मगर फिर भी जो मनु थे, अकॉर्डिंग टू मनु, they have never liked the concept of divorce and they have never appreciated this concept। और उन्होंने ये बोला कि एक ही कंडीशन है जहां पे हस्बैंड और वाइफ अलग हो सकते हैं, वो तब जब कोई भी स्पाउस, आइदर हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों में से किसी एक का डेथ हो जाता है, तभी वो लोग अलग हो सकते हैं। अदरवाइज मनु हैज नेवर प्रेज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ divorce. So the provision related to the concept of divorce is given under Hindu Marriage Act 1955, and this act defines the divorce as a dissolution of marriage, and in this act there has been given valid divorce reasons, and when the spouse can go for divorce and ask for dissolution of marriage under the court of law. So as we know that the permission for divorce is only given for the grave reasons, and there are many grounds which has been mentioned under Hindu Marriage Act for divorce. So सबसे पहला है adultery. So मे भी हो सकता है adultery जो है बहुत से कंट्री में ऑफेंस नहीं माना जाता है, but over here adultery is one of the matrimonial offense, and it is very important ground for the person, for the spouse who is seeking for divorce. So basically adultery का मतलब ये होता है कि the person, the spouse, either be a husband or a wife, is having a consensual and voluntary intercourse with the other person of opposite sex. जो अदर पर्सन है वो मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर कोई भी स्पाउस है, उसकी मैरिज एग्जिस्टेंस में है, उसके बाद भी वो किसी अपोजिट जेंडर के साथ वो इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो दैट इज कॉल्ड एन एडल्ट्री। And the concept of adultery was inserted in Hindu Marriage Act by the Marriage Law Amendment Act 1976, and in स्वप्ना घोष वर्सेस सदानंद घोष, इस केस में क्या हुआ था कि जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड को देख लिया था विद अदर गर्ल, विद अदर पर्सन ऑन द सेम बेड, एंड जो नेबर थे उन्होंने भी एडमिट किया था कि येस दिस इज एन ऑफेंस। सो यहाँ पे वाइफ ने डाइवोर्स के लिए सीक किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। सो हमारा जो दूसरा ग्राउंड है फॉर सीकिंग डाइवोर्स वो है क्रूएल्टी। सो बेसिकली क्रूएल्टी दो तरीके की होती है, एक होती है मेंटल क्रूएल्टी, एक होती है फिजिकल क्रूएल्टी। सो बेसिकली फिजिकल क्रूएल्टी वो होती है जब जहाँ पे जो दूसरा स्पाउस है उसे बॉडली इंजरी दी जाए, या जो भी स्पाउस है वो दूसरे अपने स्पाउस को मारता हो, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्रूएल्टी। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल क्रूएल्टी वाज एडेड एज इन दिस क्रूएल्टी एनी ऑफ द स्पाउस can mentally torture the other spouse. So now we'll know what is considered as mental cruelty against husband by wife. So अगर आपकी वाइफ ह्यूमिलिएट करती है इन फ्रंट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स, या अगर आपकी वाइफ का अफेयर है, या अगर आपकी वाइफ इमोरल लाइफ जी रही है, या अगर आपकी वाइफ कांस्टेंट डिमांड कर रही है पैसों के लिए, या अगर आपकी वाइफ अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जा रही है विदाउट हस्बैंड कंसेंट के, या अगर आपकी वाइफ का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है, या अगर आपकी वाइफ डिनाई कर देती है फॉर मैरिटल फिजिकल इंटरकोर्स के लिए विदाउट एनी वैलिड ग्राउंड्स। So these are some mental cruelty against husband by wife, and husband can seek for divorce. So now we'll know कि what is considered as mental torture or mental cruelty against wife by husband. So अगर आपका husband जो है वो immoral life जी रहा है, या अगर आपका husband का भी ऐसा aggressive और ऐसा uncontrolled behavior है, and also अगर आपका husband he is a drunk person, so that is another mental torture for a wife। और अगर आपका husband
हस्बैंड कांस्टेंट डिमांड कर रहा है दहेज के लिए, और अगर आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, और अगर हस्बैंड फॉल्स एक्यूजेशन लगाता है फॉर एडल्ट्री, सो दीज आर सर्टेन मेंटल टॉर्चर फॉर वाइफ, और इस कंडीशन में वाइफ कैन सीक फॉर डाइवोर्स अंडर लॉ। थर्ड हमारा ग्राउंड है फॉर डाइवोर्स, वो है डेजर्शन। सो बेसिकली डेजर्शन मीन्स द अबैंडनमेंट ऑफ वन स्पाउस बाय द अदर स्पाउस विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन एंड विदाउट एनी कंसेंट। अगर कोई भी स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को अबैंडन करता है कोई भी जस्टिफिकेशन के बिना या फिर उसके कंसेंट के बिना, सो वो उसे बोलते हैं डेजर्शन। और अगर जनरल वे में बोले कि जो मैरिज की ऑब्लिगेशन होती है वो ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने को जो स्पाउस है वो रिजेक्ट कर देता है, उसे कहते हैं डिजर्शन। इन द केस ऑफ बिपिन चंद वर्सेस सरस्वती, इन दिस केस क्या हुआ था, जो हस्बैंड था ही लेफ्ट हिज हाउस विद द इंटेंशन टू अबैंडन हिज वाइफ विदाउट एनी जस्टिफिकेशन एंड द कंसेंट, एंड जो वाइफ थी शी सीक फॉर द डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्शन, एंड द डाइवोर्स हैज बीन ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्शन। एंड सेम गोज फॉर द वाइफ ऑल्सो। अगर वाइफ भी इस इंटेंशन से अपने घर को छोड़ती है, अपने हस्बैंड को अबैंडन करती है, अपनी जो मैरिज की ऑब्लिगेशन है यानी ड्यूटी है वो निभाने से मना कर देती है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द हस्बैंड और द अदर स्पाउस, now the fourth valid ground comes into existence and that is known as conversion। अगर कोई भी स्पाउस कन्वर्ट करता है अपने आप को किसी और रिलीजन में विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्पाउस, सो जो अदर स्पाउस है वो सीक कर सकता है फॉर डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक हस्बैंड है और वो उसका बीवी है और उसके 2 बच्चे हैं, एंड ही गोज टू द चर्च, and later than he want to convert himself from Hindu to Christian without consent of his wife. So over here wife can seek for divorce on the ground of conversion and it is a valid ground, and same goes for the wife as well। अगर wife भी convert करती है अपने आप को to any other religion without any consent of his husband, so over here the husband can also seek for divorce and the divorce will be granted to the husband। सो जो फिफ्थ ग्राउंड है फॉर सीकिंग डाइवोर्स इज इंसेनिटी, एंड इंसेनिटी बेसिकली मीन्स अनसाउंडनेस ऑफ अ पर्सन, अनसाउंडनेस माइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब जिस इंसान का मेंटल स्टेट सही नहीं है, एंड जो मेंटल स्टेट है द स्पाउस का वो ऐसे कंडीशन में है दैट इज इनक्यूरेबल, मतलब वो जल्दी सही नहीं हो सकता है, एंड द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैज रीच टू द लेवल जहाँ पे उस स्पाउस के साथ या उस पर्सन के साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देन द अदर स्पाउस कैन सीक for the divorce on the grounds of insanity and the court will grant divorce on the valid ground of insanity। and जो next 6 ground आता है for divorce वो है leprosy। so basically leprosy is a vulnerable disease of mucous membrane या skin or nervous system etc। ये जो disease है, this disease is transmitted from one person to another person, and so it is considered as a valid ground for asking or for seeking for divorce। so जो हमारा 7th ground है for seeking divorce वो है renunciation, and in this concept अगर कोई भी spouse है he want to renunciate the world, renunciation मतलब त्याग देना, so he want to renunciate the world and walk on the path of God। अगर वो भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहता है and he want to renunciate the world and family, जो भी फैमिली वाला उसका रहना है और वो सब छोड़ करके त्याग करके ही वांट टू जस्ट बी इन गॉड, सो जो अदर पर्सन है ही कैन सीक फॉर डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रेनेंसिएशन। एंड इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो पार्टी रेनेंसिएट करती है उसको मतलब सिविली डेड माना जाता है, एंड बेसिकली इट इज अ हिंदू प्रैक्टिस एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड ग्राउंड फॉर आस्किंग फॉर डाइवोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए एंड बी एक हैप्पी कपल है, दे वर लिविंग अ वेरी गुड एंड हैप्पी लाइफ, एंड सडनली जो ए है ही वांट्स टू और शी वांट्स टू रेनेंसिएट द वर्ल्ड एंड लीव द फैमिली एंड वांटेड टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ द गॉड। सो हियर द अदर स्पाउस हैव द ग्राउंड कि वो कोर्ट में जा करके डाइवोर्स के लिए सीक कर सकता है। सो नाउ 8th एंड द लास्ट ग्राउंड फॉर वैलिड डाइवोर्स वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। सो इन दिस केस द पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी
डेथ, अगर उसके कोई भी फैमिली या फ्रेंड है उसने उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी है कि वो जिंदा है या मर गया फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, तो वो प्रिज्यूम किया जाता है कि वो मर गया है। एंड इट इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर सीकिंग फॉर इट इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर आस्किंग फॉर डाइवोर्स। एंड जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो लाई करता है पर्सन पे जो कि डाइवोर्स सीक कर रहा है। उसे प्रूफ करना होता है कि फॉर 7 ईयर्स जो पर्सन है वो मिसिंग है और उसके बारे में ना उसके फैमिली ना उसके फ्रेंड ना उसको खुद को कुछ नहीं पता है, ना ही कोई उसके बारे में न्यूज़ मिली है कि वो जिंदा है या मर गया है। एंड ऑन दिस ग्राउंड द स्पाउस कैन सीक फॉर डाइवोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पर्सन है जो कि मिसिंग है फॉर 7 ईयर्स एंड उसकी जो वाइफ है फॉर द 7 ईयर्स उसने उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं सुनी, ना उसके बारे में से कोई खबर मिली कि वो जिंदा है या मर गया है। सो ऑन दिस बेसिस द वाइफ कैन मूव टू द कोर्ट एंड सीक फॉर डाइवोर्स and court will grant the divorce to the wife on the ground of presumption of death. So these were some valid grounds for seeking divorce, and so there has been a concept of divorce by mutual consent. So as per section 13b the person can file the petition for divorce, and जहाँ पे दोनों पार्टी का म्यूचुअल कंसेंट है, सो शादी की डेट से 1 साल तक दे कैन नॉट फाइल फॉर डाइवोर्स। एंड उन दोनों को 1 साल तक, शादी की डेट से 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। एंड दे हैव टू टेल दैट वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। आफ्टर 1 year of marriage living separately they can file a petition for divorce by mutual consent. सेकेंड है हमारा दैट देयर शुड बी नो पेटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 year ऑफ मैरिज। जो एज पर सेक्शन 14 कोई भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा पेटिशन फॉर डाइवोर्स शादी के 1 साल के अंदर तक, अनलेस अगर बाइगेमी का केस नहीं है या फिर जो स्पाउस का कंसेंट है फॉर मैरिज वो फ्रॉड या मिसइंटरप्रिटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है। ओनली इन दिस केसेस जो कोर्ट है वो इट विल एंटरटेन द डाइवोर्स का केस और डाइवोर्स का पेटिशन। अदरवाइज फॉर 1 year nobody can file a petition for divorce. So yeah, this was all about valid grounds for the dissolution of marriage which has been explained under Hindu Marriage Act 1955. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी सही लगा हो या नॉलेजेबल लगा हो सो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट टू यू गाइज। सो या अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ एंड दैट्स इट गाइस। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।